नमस्कार दोस्तों। हमने हर वीडियो में मतलब इस सीरीज़ के अंदर तीन म्यूचुअल फंड आपको बताए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, जो आपको पास्ट में अच्छे रिटर्न्स देते हुए आए। अब किसी म्यूचुअल फंड ने किसी 11 साल में 7 साल रिटर्न दिए हैं, 8 साल दिए हैं, किसी ने 5 साल में से 4 बार दिए हैं, 3 बार दिए हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिसने लास्ट 5 ईयर्स में ऐसा कभी कोई साल निकला ही नहीं जब उसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट ना किया हो। बिल्कुल अनरियल सा लगता है। मैंने इसको मतलब जब मैंने चेक करा पहली बार तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल लगा कि कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि स्मॉल कैप और कंसिस्टेंसी दोनों एक सेंटेंस में नहीं आते। तो हमने इसको दोबारा चेक किया, दोबारा और वेबसाइट से क्रॉस वेरीफाई किया एंड रिज़ल्ट वही थे कि 5 में से 5 बार। और आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो कम्प्लीटली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि पास्ट में क्या रिटर्न्स निकले, क्या रेशोज़ हैं और क्या हर म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी है, कहाँ चेंजेस हैं, क्या है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन दी एंड डिसीज़न आपको लेना है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करना है, कौन सा सेल करना है और कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो आपका डिसीजन है या फिर आपके एडवाइज़र का। मैं आपको जस्ट एक यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ या एनालिसिस बोल सकते हो, दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। कि हमने पहली वीडियो जब बनाई थी तो उसके अंदर हमने बंधन, इन्वेस्को, निपॉन, आप इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको इनका रिव्यू डिटेल में मिल जाएगा। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी टाटा, बड़ौदा और मोतीलाल ओसवाल की। ठीक है, इनकी वीडियोस भी आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने अपनी जो लिस्ट उठाई थी, जो हमने इंट्रो में डाली थी लिस्ट, उसमें हमने देखा था कि डीएसपी, एडलविस, बैंक ऑफ इंडिया, मिराई एसेट, ये हमारे टॉप 4 के बाद 5th, 6th, 7th, 8th नंबर के फंड थे। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ टॉप 4 के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छे थे, बस वो सीरीज़ इस तरह से थी, लेकिन किसी रिटर्न के हिसाब से या किसी चीज़ के हिसाब से नहीं थे कि वो ज़्यादा बेटर थे या ये नहीं है। तो इस चीज़ का समझना। अब यहाँ पे सबसे पहले एडलविस स्मॉल कैप ज़बरदस्त, बैंक ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया, डीएसपी स्मॉल कैप और मिराई एसेट हेल्थ केयर। अब लॉन्ग रन की बात करूँ तो बहुत कम म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 30 क्रॉस किया है, बेशक स्मॉल कैप कैटेगरी में हो या फिर मिड कैप कैटेगरी में हो। लास्ट 1 ईयर में हर कोई नेगेटिव ही है। तो चलो अब देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये दोनों ज़्यादा नेगेटिव हैं, मतलब अपने कैटेगरी एवरेज से, और ये थोड़ा सा कम है। बट कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की साइड भी दिख जाता है। उस हिसाब से डीएसपी बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये इनका स्टैंडर्ड डिविएशन जब 16 से ऊपर या 17 से ऊपर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है इतना माइनस जाना ही था। रिकवरी की बात करें तो ये रिकवरी सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, 3-4-5%, और लास्ट 6 मंथ के भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ चेंज है यहाँ पे। अल्फ़ा इन दोनों का जनरेट हो रखा है, इसका अल्फ़ा नहीं है। रीज़न अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे ना कुछ फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और कुछ होते हैं कम। अगर मैं इसके कंपैरेटिवली बात करूँ, अब ये हमें दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे ले गए, लेकिन जो ये ले गया ये थोड़ी सी स्मूथ जर्नी में ले गया और ये हमें थोड़ी सी हार्श जर्नी में ले गया। और हार्श जर्नी जब एसआईपी की रहती है तो बहुत ही मतलब हमारे पोर्टफोलियो के लिए उसको मैं सही नहीं मानता कि जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वॉलेटाइल फंड लेंगे नहीं, एक फंड 2 फंड वॉलेटाइल भी रख सकते हो आप अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके पास कौन सा वॉलेटाइल है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा वो म्यूचुअल फंड है, अगर आप अभी गेस कर सकते हो, जिसने कभी भी अपने कैटेगरी एवरेज से पीछे नहीं रहा, जिसने हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो लोग वीडियो के अंदर यहाँ तक आ गए हैं, जिनको पता है कि भाई ये जो कंटेंट है वो कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलता, अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ी सी भी नॉलेज है और आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है और यकीन मानिए जो अभी समय है ना, जो अभी एनएवी जिस रेट पे मिल रही है, तो इस समय लमसम प्लस एसआईपी, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या मैनेजमेंट के अंदर आना चाहते हैं तो काफ़ी बेहतरीन समय हो सकता है। रीज़न क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट जिस स्टेज पे है, काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड देख लो या फिर मार्केट का पी रेशो देख लो, सब अच्छे पॉइंट पे है कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप करके अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए और हम बात करेंगे और फिर आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे अगर सेक्टर्स की बात करूँ, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, केमिकल, ये देखो ये चीज़
हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती। एक टाटा में मिल रही थी और एक मिड कैप में भी मिल रही थी, लेकिन जितनी इसके अंदर मिल रही है सबसे ज़्यादा केमिकल पे फोकस है। तो डीएसपी को इस चीज़ के लिए तो आप बोलेंगे कि है भाई इसमें कुछ तो है, ठीक है। और रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में 30 से ऊपर जनरेट हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे 11 में से 7, 5 में से 5, 6 में से 5 और 1 में से 1। अब अगर मैं मिराई एसेट की बात करूं, जिसकी बात हमने अभी तक नहीं करी, तो मेरा इस एसेट को सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है। हाँ, उस 1 साल के अंदर इसने, अभी यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ, लेकिन इस 1 साल के अंदर इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 7 बार बीट किया है 11 साल में से, जबकि ये बहुत अच्छा नंबर है, मतलब 7 में से 11। और ये बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया ने 6 साल में से 5 बार और एडलविस 5 में से 5 बार। और बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है इससे, 6 में सिर्फ 1 साल ऐसा रहा है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के मेरे हिसाब से इनको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए मुझे। और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे हमें जो फंड्स पता लगे वो हमें आज से पहले मतलब हमने कभी ऐसा कंसीडर ही नहीं किया। तो होपफुली आप समझ गए होंगे इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और होपफुली अब मैं एडलविस की एक मिड कैप की या स्मॉल कैप की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।